नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिन्हा सिन्हा जी के स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जो बताने जा रहा हूं वन लाइनर प्रश्न, मैंने प्रश्न के साथ उसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिखा हो। वन लाइनर मैंने वो एक लाइन के प्रश्न उत्तर जो जीके में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वन लाइनर जो प्रश्न उत्तर है भारतीय राज्य व्यवस्था का है। ठीक है, इसी के बारे में मैं इसको विवरण में पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। तो फिर से मैं बोलता हूं, सिन्हा जी के स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, पहला आता है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में। अगर भाई कोई पूछ दे कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, अप्रैल 1952 में। ठीक है, ऐसे लोकल आदमी कोई पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको किस में पूछा जाएगा? जीके के टेस्ट में या कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व कब आई थी? अप्रैल 1952 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरा, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव का समूह का कार्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? और जन हितार्थ सरकार पर दबाव डालना। माने लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार का अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चौथा में आता हूँ, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा त्याग पत्र किससे संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति से देते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति से। पांचवा क्वेश्चन आता है कि केंद्र मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। केंद्र मंत्रिपरिषद का पद और सदस्य कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन होता है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया गया था 44वें में? मैंने 44 किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया था? 44वें 44वें। अब सातवां क्वेश्चन आता है, विश्व में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? मतलब कितना दिन तक वो अपने गद्दी में बैठते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति कितने दिन तक अपने गद्दी में बैठते हैं? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नौवां क्वेश्चन आता है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो चुनाव होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोगों द्वारा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोगों द्वारा। अब 11वां क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुस्तक द फेडरिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा जाता है? शशि थरूर। पुस्तक द फेडरिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा जाता है? बड़े ये याद है कि पुस्तक द फेडरिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर। बहुत नामी आदमी थे शशि थरूर। ठीक है,
अब आगे बढ़ता हूँ। 12वां, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ, विश्व में किस देश का संविधान सबसे लंबा है? भारत का। और यह 12वां में वही दिया हुआ है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? लोकतंत्र के बारे में, दुनिया का सबसे लोकतंत्र है भारत। अब 13वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चौथा नहीं बोलेंगे, 14वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुभव को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार। तो कुछ कुछ जगह में क्या है कि थोड़ा डार्क जो है कम आई है, तो वो थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है। तो आपको जो नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं 1 से लेकर 14 तक मैं जो बताया हूँ, अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका बहुत बहुत मेहरबानी करूँगा। ठीक है, मैं आगे भी मेहरबानी करूँगा, वीडियो पर वीडियो बनाते रहूँगा। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इतिहास के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।